अश्विनी सर, मैं आप पे आना चाहूंगा। सर, इसमें जो सर ने कहा, शरद सर ने बिल्कुल सही बात कही कि राज्य सरकार इसको कैसे लागू करेगी ये देखने वाली बात हो। लेकिन सर, इसमें जो दो चीजें और निकल के आ रही हैं बहुत बड़ी, एक तो समय पर वेतन, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो मिलता है टाइम पे वेतन, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कहीं 7 को, कहीं 15 को, कहीं 2 महीने बाद, तो इसमें समय पर वेतन देने की बात कही गई है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी सर। नहीं, बिल्कुल। वो जो 7 तारीख फिक्स की है कि 7 तारीख तक सैलरी जो है वेतन देना है। जी दूसरा, शरद जी ने शायद उसको क्लियर किया, वो जो आपने अर्न लीव की बात की। जी अर्न लीव पहले 240 दिन काम करने के बाद जो है अर्न लीव होती थी साल में, मतलब आपको 12 से लेकर 20-30 दिन तक जो है अर्न लीव मिलती थी, यानी जी छुट्टियों के पैसे मिलते थे। आप उनको इनका अब 180 दिन के बाद ही आप जो है वो अर्न लीव के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और ये जो सैलरी वाला है, वेतन वाला है, 7 तारीख को आपको जो है वो देना ही पड़ेगा, 7 तारीख तक। जी और निश्चित रूप से इसमें यूनियंस को भी अधिकार दिए हैं और एम्प्लॉय को भी दिए हैं कि वो स्वयं भी जाकर, अगर उनके साथ कुछ इस तरह का हो रहा है, तो वो जो है कोर्ट में जाकर उसके लिए एम्प्लॉयर के अगेंस्ट जो है कंप्लेंट जो है फाइल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा सर। सर, मैं शरद सर आपके पास आ रहा हूं कि आपने जो गिग वर्कर्स की बात की, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि जो कैब एग्रीगेटर्स हैं उनके लिए भी कहा गया है कि सालाना टर्नओवर आपका इतना होना चाहिए, क्योंकि जो कैब एग्रीगेटर्स क्या करते हैं, कमीशन पे काम करते हैं, जितना आपने जी काम किया उतना कमीशन मिला, तो उनके लिए बहुत बड़ी फायदे की बात है। इसको थोड़ा सा आप एलोबरेट कीजिए सर, प्लीज। देखिए, फर्क होता है गिग वर्कर में और एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में, यानी जी कि जो कमीशन पे काम कर रहा है। राइट। तो कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कि कमीशन पे काम करने वाला जो गिग वर्कर को लाभ दिया जा रहा है, जी उसका फायदा ना उठा जाए, यानी कि जी वो लाभ ना उठा जाए जो कि गिग वर्कर्स को दिया जा रहा है। तो इसलिए ये डिफरेंशिएशन किया गया है। और हमने ये देखा, सरकार ये प्रोविजन कहां से निकल कर आया, इसको अगर हम समझें जी तो जो लोग काम करते हैं, मान लीजिए डिलीवरी एप्स के लिए या फूड डिलीवरी एप्स के लिए, वो लोग, उन लोगों के वर्किंग आवर्स 12 से 14 घंटे तक होते हैं कई बार। जी और उनको, उनकी ना तो जॉब की सिक्योरिटी होती है, ना उनको कोई सोशल सिक्योरिटी मिलती है। उनको जी कभी भी किसी भी दिन ये जवाब दे दिया जाता है कि आप कल से आप मत आइएगा। उनके पास कोई हक नहीं होता, किसी लेबर कोर्ट में वो नहीं जा सकते। तो यहां से ये प्रोविजन निकल के आया और इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने तो बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट भी देखे जहां जी पर अब कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को लिया जा रहा है, जहां पर रेगुलर नहीं जी लिया जा रहा, क्योंकि आप सैलरी कमिटमेंट, तो कोई भी एम्प्लॉयर इस आड़ में कि वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स नहीं देना चाहता है, इसलिए वो कैजुअल वर्कर्स को या गिग वर्कर्स को हायर कर रहा है, क्योंकि वो कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता है लॉन्ग जी टर्म। इसलिए किया गया है कि आप इस आड़ में छुप के कि आप एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहते, आप खाली गिग वर्कर्स हायर कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। जी अगर आप गिग वर्कर भी हायर कर रहे हैं, आपको वो सारी सहूलियत देनी पड़ेंगी जो कि गिग वर्क, जो कि एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलती है। सोशल सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी आपको, वर्किंग आवर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि गिग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि इनकी तादाद बहुत स्पीड से बढ़ रही है। जी हमें और आपको ये जब दिखाई देते हैं, जब हमारे दरवाजे पर ये लोग घंटी बजाते हैं, जी पर इनकी आप गिनती देखेंगे तो ये गिनती इनकी करीब 20% सालाना रफ्तार से बढ़ रही है। और जी जिस प्रकार से अमेजॉन और बाकी कंपनीज भारत में निवेश कर रही हैं, जी उसको देखते हुए मैं इसको एक बहुत बड़ा कदम मानता हूं।